हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता ड्राइंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी पुराने ब्लाउज़ के नाप से ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। इसका नाप लेते हैं हम, जब कटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम इसके गले का सही से परफेक्ट माप लेंगे, कैसे हम आर्मोल का नाप लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से रख लिया है ब्लाउज़ को सही से करके। आपको बटन हो, हुक हो, लगा के अच्छे से सेट करके इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले हम इसकी लंबाई मेज़र करेंगे। यहाँ पे कितनी लंबाई है, इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लाउज़ को खींचते हुए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो मेरी यहाँ पे 16 इंच की लंबाई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शोल्डर सिलाई से सिलाई तक लेना है, कितना आ रहा है, और जितना भी आपका सिलाई से सिलाई तक आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको सिलाई मार्जिन देते हुए। तो 13 इंच लूँगी मैं, यहाँ पे 12 इंच है मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नाप लेंगे। देखिए मैंने आप अब मैं आपको बताऊंगी गले का नाप लेना। देखिए कितना आसान तरीका बताऊंगी नापने का। इस तरीके से आपको स्केल को ऊपर रखना है, दोनों शोल्डर के ऊपर, और बीच में से जस्ट स्केल के ऊपर से ही आपको सीधे नाप लेना है। 7.5 इंच का मेरा गला है। यहाँ पे ऐसे ही हमें साइड से, जहाँ से हम आर्म होल की सिलाई लगाते हैं नीचे कॉर्नर में, वहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और बिल्कुल इंची टेप से आर्म होल का जहाँ स्केल रखा हुआ है हमने वहाँ तक लेना था। हमारा 7 इंच हमारा आर्म होल का मापा है। फिर हम गोलाई में भी माप ले लेंगे कितनी आ रही है हमारी आर्म होल। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से चेस्ट का माप लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये 22 इंच का मेरा चेस्ट है। ठीक है, यानी कि फुल में 44 हो गया। चौथा हिस्सा इसका 11 होगा। तो यहाँ पे 20 इंच मेरी कमर है, फुल मानिए 40 हो गई, चौथा हिस्सा 10 हुआ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 10 इंच पर मेरा बस्ट पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर नीचे वाली प्लेट से हम देख के लगाते हैं अंदाज़ा। इसमें नीचे वाली प्लेट मेरी 11 इंच पर है, तो 1 इंच ऊपर हम बस्ट पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ये इसी तरीके से सेम जैसे हमने फ्रंट वाले का लिया था, बैक वाले गले का नाप ले लेंगे। 6.5 इंच मेरा बैक गला है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे स्लीव्स को, अच्छे से आपको ऐसे करके रख लेना है। उसके बाद स्लीव्स का माप लेना है। 9.5 इंच की मेरी स्लीव्स हैं। फिर इसमें सबसे मेन नाप एक और है, बाइसेप्स। 3 से 3.5 इंच शोल्डर से नीचे इस तरीके से आपको एक बाइसेप्स का नाप और लेना है। इसके बिना तो आपकी स्लीव्स की फिटिंग परफेक्ट आएगी ही नहीं। उसके बाद फिर हमें मेन राउंड नाप ले लेना है, जो यहाँ पे 6.5 इंच का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिए ये गले का सब कुछ निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये 1.10 यानी कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का ये फैब्रिक लिया हुआ है अस्तर वाला। मैं इसकी डबल फोल्ड करके मैंने लंबाई में इसको रख लिया है। किनारी साइड से हम निकाल देंगे, ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंबाई लेंगे। ठीक है, 16 इंच मेरी लंबाई थी, तो मैंने यहाँ 18 इंच ली है, 2 इंच प्लस करके। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है। 1 इंच बेल्ट के लिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमने 2 इंच इसमें प्लस किया है। तो फ्रंट पट्टी हम इसमें अलग से अटैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे शोल्डर का माप, यानी कि तीरा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 6.5 मैंने यहाँ पे शोल्डर का नाप लगाया। नीचे की साइड भी हम इसी तरीके से 6.5 पर लगाएंगे। 7 इंच पर हम लगाएंगे यहाँ पे आर्म होल का नाप, जैसा कि हमने ब्लाउज़ में भी नापा था। ठीक है, यहाँ पे हम सेम ब्लाउज़ का नाप लेके ही कर रहे हैं, अपना कोई भी इसमें ट्रिक आइडिया नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसा कस्टमर का ब्लाउज़ है वैसा ही हम सिलेंगे। यहाँ पे मैं चौथा हिस्सा ले लूँगी चेस्ट का, 11 इंच प्लस 2 इंच मैं इसमें मार्जिन लूँगी। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर हम आर्म होल का निशान ऐसे सीधा करेंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। इस तरीके से नीचे भी हम 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी नीचे चौड़ाई बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, 2.5 से 3 इंच भी कर सकते हो। ठीक है, 6.5 इंच लंबाई थी, 7.5 इंच गले की लंबाई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे ले ली है और इस तरीके से गोलाई की शेप दी है गले को। यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी। ठीक है,
कॉर्नर से 1.5 इंच पर गोलाई लगाऊंगी, क्योंकि इसमें गला ज़्यादा बड़ा नहीं है और हैवी साइज़ भी है ये। और इस तरीके से हम आर्म जो हमारा ये गोलाई का हिस्सा है ना, इसको हम हाफ करके और निशान लगा देंगे, तीनों निशान को आपस में मिलाते हुए। यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट 10.5 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर फ्रंट प्लेट लगाएंगे हम सामने वाली, और 1 इंच की दूरी पर, 1 से 1.5 इंच की दूरी पर ही हम नीचे वाली प्लेट्स लगाएंगे। ये प्लेट्स भी हमारी 2 इंच पर, ये साइड वाली प्लेट 2 इंच पर आर्म होल वाली प्लेट। ये प्लेट्स भी हम साइज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसा हमारा साइज़ है उसी हिसाब से ये बस्ट पॉइंट से दूरी पर लगती हैं। ये प्लेट हमारी 2 इंच पर भी लगती है, 1.5 इंच पर भी लगती है और 1-1 इंच पर भी लगती है, लेकिन किसके हिसाब से? साइज़ के हिसाब से। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ा डार्क कर दूँगी, जैसे कि आपको दिखाई दे उससे। अब यहाँ पे हम नीचे बेल्ट का निशान भी लगाएंगे, तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से शेप आनी चाहिए हमारी प्लेट्स की। देखिए राउंड एक सर्कल सा बन जाना चाहिए आपका, जब हम प्लेट्स के निशान लगा के कंप्लीट कर लें तब, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 13 इंच पर मुझे बेल्ट को 13.5 पर कंप्लीट करना है, तो मैं 14 इंच पर इस तरीके से ऊपर से निशान लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी तो जाएगा। और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे, ऊपर से नीचे हमने बेल्ट का नाप लेके लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे शेप देंगे। इस लाइन से 1 इंच ऊपर आपको ऐसे निशान लगाना है। ये तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उसे यूज़ करिएगा। देखिए इस तरीके से आपको 1 इंच ऊपर लेके फिर गोलाई लगा देनी है। 1.25 इंच की मैं भी सेंटर से इस तरीके से इसके निशान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे 1.5 इंच की ये प्लेट्स लगानी है, ठीक है। इससे अच्छी से फिटिंग आएगी। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट। मेन काम मेरा ये सारा फ्रंट पार्ट में ही था, किस तरीके से हम प्लेट्स के निशान लगाते हैं, किस तरीके से आर्म होल की गोलाई देते हैं, कितना मैंने गला लिया है। यहाँ पे मैं आधा इंच डाउन और करूँगी, क्योंकि मेरा बैक गला जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये साइज़ भी काफ़ी हैवी है, 44 चेस्ट साइज़ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कर देंगे कटिंग करने के बाद मैं वन साइड की तरफ से इस तरफ से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो सेम इसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी रख देना है। कई वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है कि हमें किस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। एज इट इज़ इसको आपको छाप देना है। उसके बाद आपको लंबाई में 1 इंच प्लस करके लेना है और कुछ भी नहीं करना, साइड से आधा इंच कम करना है इस तरीके से। अगर आपके ब्लाउज़ की लंबाई 16 इंच है तो 17 इंच लेके इस तरीके से और साइड से करना है आधा इंच कम। इन निशानों पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और न्यू लाइन पर हम इसकी कर देंगे कटिंग, ठीक है। पीछे का गला जो आपने नापा था उसी के अकॉर्डिंग आपको गले की भी शेप दे देनी है, ठीक है। 6.5 इंच का गला था तो मैं 7 इंच पर इस तरीके से इस गले का निशान लगा के गोल गले की शेप दे दूँगी और फिर हम कर देंगे इसकी कटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है, देख सकते हैं आप, और बैक प्लेट भी लगा ली है मैंने। ये मैंने आपको ज़्यादा डीप नहीं बताया है, क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। अब यहाँ पे हम ना आगे की छटाई भी कर देंगे, आधा से 1.25 इंच के करीब हम फ्रंट की छटाई कर देंगे। ये काम आपको बाद में करना है, कोई भी निशान नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। पूरे ब्लाउज कटिंग करने के बाद आपको हल्की हल्की सी आर्म होल में से छटाई कर देनी है, जितनी हिस्से में आपने गोलाई लगाई है उतने हिस्से की, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से, जैसे मैंने ब्लाउज में आर्म होल चेक करी थी ना, यहाँ पे भी आपको चेक करके देखना है। और ये बाजू के लिए भी हमें यहाँ पे चेक करना होता है। जितनी आपकी ये गोलाई आई है ना मापने के बाद, उसमें से 1 इंच करके हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए 4 फोल्ड में मैंने इस तरीके से कपड़े को रख लिया। जो भी कम है मैं इसमें लगाऊंगी जॉइंट, ठीक है। ऊपर वाले 2 हिस्सों में जॉइंट लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच की बाजू करूँगी। 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। 10 से 10.5 इंच पर आप निशान लगा लें। 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। 3.5 इंच पर मैंने इस तरीके से इसको डाउन किया है यहाँ पे, क्योंकि 6-7 इंच से जो भी बड़ी बाजू है उन पे आपको 3.5 इंच ही डाउन करना है। देखिए इस तरीके से तिरछे में आपका 1 इंच कम आना चाहिए।
आर्म होल के राउंड के नाप से। तो मेरा आया था 12 इंच, मैंने यहाँ पे लिया है 11 इंच। ठीक है, आपके परफेक्ट बैठेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप आर्म होल का नाप लेके कटिंग करोगे ना स्लीव्स की, तो आपकी बिल्कुल कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होंगी। अब यहाँ पे मैंने राउंड वाला निशान लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा दिया। इस तरीके से उन निशानों को सीधा कर देंगे, लाइन खींच के मिला देंगे और इसकी कर देंगे हम कटिंग। ठीक है, एक बार हम फिटिंग का भी माप चेक कर लेते हैं इस तरीके से हमारा कितने इंच पर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी भी कटिंग करके फिर हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना ज़रूर है कि आपको मेरी कटिंग करने का तरीका, नाप लेने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके एक ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन करता है। बहुत ही प्यार से आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी फुल वीडियो वॉच करिएगा। प्लीज़ ऐड स्किप मत करिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। इस तरीके से डबल फोल्ड में हमने मेन फैब्रिक को रख करके ये पार्ट से इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब जो भी बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे, लेकिन उसमें हमें ना जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 फोल्ड करके जो कपड़ा हम रखेंगे ना, हैवी साइज़ है ना इस ब्लाउज़ का, इस वजह से यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से ओपन कर देंगे, क्योंकि ये है हमारा फ्रंट पार्ट है ना। और बैक पार्ट को हम हमेशा बंद साइड से ही रखेंगे। बैक पार्ट को आप कभी भी ओपन साइड से मत रख देना, वरना आपके दोनों पार्ट्स खुले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो देखिए, इसको मैंने 2 फोल्ड किया है, पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे आप इसको। उसके बाद आपको इसी ऐसे 4 फोल्ड करना है, देख सकते हैं आप। इसके ऊपर फिर हम स्लीव्स रखेंगे इस तरीके से, ऐसे रखनी है। जितना भी आपका एक्स्ट्रा जा रहा है उतना आप इसमें जॉइंट लगा लीजिएगा और स्लीव्स आपके परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, बताना ज़रूर आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई ट्रिक्स, नई आइडिया के साथ, आपके साथ कुछ नया बताने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बताना ज़रूर एक लाइक, कमेंट, शेयर करके। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन फील होता है।